नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइव ज्ञान स्टडी में। हमारी आज की कहानी है राजा और तोता और अमर फल। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के 3 पुत्र थे। वह तीनों में से सबसे योग्य को ही अपना युवराज बनाना चाहता था। एक दिन उसने राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया। राजा जानना चाहता था कि उसके पुत्रों में न्याय करने की योग्यता सबसे अधिक किसके पास है। उसने तीनों पुत्रों से एक प्रश्न पूछा। मान लो अगर मैं अपने जीवन और सम्मान की रक्षा का दायित्व किसी आदमी को सौंपूं और वह विश्वासघाती निकले तो उसे क्या सज़ा दी जानी चाहिए। सबसे बड़े पुत्र ने तुरंत जवाब दिया, ऐसे आदमी का सर फौरन धड़ से अलग कर देना चाहिए। दूसरे पुत्र ने कहा, बिल्कुल ऐसे आदमी को 1 मिनट भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। उसके साथ किसी भी तरह की दया दिखाना व्यर्थ है। तीसरा पुत्र चुपचाप बैठा रहा। जब राजा ने उससे पूछा कि उसका क्या विचार है तो उसने उत्तर दिया कि यह ठीक है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड मिलना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले यह बात अच्छी तरह से जांच लेनी चाहिए कि वह सचमुच ही दोषी है या नहीं। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि दंड देने से पहले जांच करना जरूरी है ताकि किसी निर्दोष को सजा न भुगतना पड़े। राजा ने कहा, बिल्कुल। छोटे पुत्र ने कहा, उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसके बाद सबसे छोटे राजकुमार ने यह कहानी सुनाई। विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखा तोता था। वह तोता न केवल कई भाषाओं में बात कर सकता था बल्कि वह बहुत बुद्धिमान भी था। राजा भी कभी कभी उस तोते से सलाह लिया करते थे। राजा अपने इस प्यारे तोते को कभी भी पिंजरे में नहीं रखते थे। वह तोता आज़ादी से कभी महल में तो कभी बाग में, कहीं भी अपनी मर्जी से उड़ता फिरता था। एक दिन तोता बाग में से उड़ते उड़ते जंगल की ओर निकल गया, जहाँ उसकी भेंट अपने पिता से हो गई। पिता अपने पुत्र से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। साथ ही उसने यह भी कहा कि उसकी माता उसे बहुत याद करती हैं। उसे एक बार अपनी माता से मिलने पर घर चलना चाहिए और उसके साथ कुछ दिन बिताना चाहिए। माता से तो मैं भी मिलना चाहता हूँ और कुछ दिन उनके साथ घर में रहना चाहता हूँ। तोते ने कहा, लेकिन इसके लिए मुझे राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी, अन्यथा वे मुझे खोजेंगे और परेशान होंगे। महल में आकर तोते ने राजा से अपने घर जाने की अनुमति मांगी। पहले तो राजा अपने प्यारे तोते को जाने की अनुमति देने को तैयार नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने तोते को उदास देखा तो सशर्त अनुमति दे दी कि उसे 15 दिनों में वापस आना होगा। मैं 15 दिनों के भीतर ही वापस आ जाऊंगा, तोते ने चहक कर कहा और राजा को प्रणाम कर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया। इतने दिनों बाद जब तोता अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। एक पखवाड़े तक वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहा। जब उसका वापस महल में लौटने का दिन आया तो उसके पिता ने कहा, राजा तुम्हें इतने प्यार से रखता है, इसीलिए हम बहुत प्रसन्न हैं। हम राजा के लिए कुछ उपहार भिजवाना चाहते हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या भिजवाएं। तभी उसकी माँ ने कहा, क्यों ना हम राजा के लिए पहाड़ी पर जो अमर फल का पेड़ लगा है उसका फल भिजवाएं। उस फल की विशेषता है कि जो उसे खाता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता और सदा जवान रहता है। माँ की बात सुनकर तोते का पिता तुरंत अमर फल लेने के लिए चल दिया और कुछ ही देर में एक फल लेकर लौट आया। वह फल अपने पिता से लेकर तोता वापस राजा के महल की ओर चल दिया। उड़ते उड़ते रास्ते में जब वह बहुत थक गया तो उसने कुछ देर सुस्ताने की सोची, पर समस्या यह थी कि उसके पास जो बेशकीमती फल था उसे वह कहाँ रखे। कहीं नींद आ गई और कोई इस फल को चुरा ले गया तो यह सोचकर वह फल को छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह खोजने लगा। भाग्य से एक पेड़ के खोखले तने में उसे एक सुराख मिल गया। उसने फल को
उस सुराख में रख दिया और पास में ही एक डाल पर सो गया। संयोग से वह सुराख एक विषधर नाग का घर था और उस वक्त वह उसके भीतर ही मौजूद था। उसने जब यह फल देखा तो उसे खाना चाहा, लेकिन उसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने फल को वैसा ही छोड़ दिया। लेकिन जब तक उसके दांत उस फल पर गड़ चुके थे और उसके विष की कुछ मात्रा फल के भीतर पहुंच गई थी। उधर तोता अपनी थकान मिटाकर जब जागा तो फल को पुनः सुराख से उठाकर अपनी चोंच में दबाकर महल में राजा के पास पहुंच गया। राजा तोते को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तोते ने अपने पिता द्वारा दिया हुआ फल राजा को दिया और उसकी विशेषता बताई। फल के बारे में जानकर राजा तुरंत उसे खाने को तत्पर हो गया, लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक मंत्री ने टोक दिया, जरा ठहरिए महाराज, आप राजा हैं। एक राजा होने के कायदे कानून आपको पालन करने चाहिए। क्या मतलब? राजा ने कहा। मंत्री बोला, मेरा मतलब है आप इस फल को ऐसे ही मत खाइए, पहले इसका एक टुकड़ा किसी जानवर को खिलाकर देख लीजिए, अगर उसे कुछ न हो तो फिर आप इसे खा लीजिए। राजा को अपने तोते पर बहुत विश्वास था, लेकिन फिर भी उसने वरिष्ठ मंत्री की बात टालना उसे उचित नहीं लगा। उसने फल का एक टुकड़ा काटकर दूर फेंका तो वहाँ बैठे एक कौवे ने लपक लिया और खा लिया। अब फल तो नाग के विष के कारण जहरीला हो चुका था, इसीलिए कौवा कुछ ही मिनटों में वहीं ढेर हो गया। यह देखकर मंत्री तुरंत बोला, महाराज, आज आप बाल बाल बच गए। यह तोता आपको जहरीला फल खिलाकर मारना चाहता था। तोता कुछ कहे इससे पहले ही क्रोध से उबल रहे राजा ने उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दी और मार डाला। इसके बाद उसने आदेश दिया कि इस जहरीले फल के बचे भाग को नगर के बाहर गहरे गड्ढे में दफन कर दिया जाए, ताकि इसे खाकर किसी और की जान न जाए। आदेश अनुसार फल को जमीन में गहरा गाड़ दिया। मगर होनहार की बात, कुछ ही महीनों में उस फल में मौजूद बीजों में अंकुरण हुआ और वहाँ अमर फल का पौधा उग आया। पौधा उगते ही देखते पेड़ बन गया और उस सुंदर चमकदार फल लगने लगे। राजा को जब उस विचित्र पेड़ के फलों के बारे में पता चला तो उसने राज्य भर में मुनादी करवा दी और कहा कि वे फल जहरीले हैं, मृत्यु फल है, कोई भी उन्हें न खाए। उसने पेड़ के चारों तरफ एक बाड़ भी बनवा दी ताकि कोई जानवर भी पेड़ के आसपास न भटक पाए। उसी नगर में एक निर्धन बूढ़ा और बुढ़िया पति पत्नी रहते थे, जिनकी कोई भी संतान नहीं थी और न ही कोई अन्य मददगार था। बुढ़ापे के चलते शारीरिक रूप से वे भी दोनों इतने कमज़ोर हो चुके थे कि भीख मांगने भी नहीं जा पाते थे। आए दिन फाके कर करके वे दोनों अपने जीवन से बहुत निराश हो चुके थे और सोचने लगे कि इस तरह जीने से तो मरना श्रेयस्कर है। मरने के आसान तरीके के बारे में उन्होंने सोचा कि उस पेड़ के जहरीले फल खा लिए जाएं। यही सोचकर एक रात बूढ़ा किसी तरह चुपके से उस पेड़ के पास गया और 2 फल तोड़ लाया। घर पहुंचकर उसने और उसकी बुढ़िया पत्नी ने एक फल खा लिया और मरने के इंतजार में लेट गए। सुबह जब उनकी आँख खुली तो पता चला कि वे दोनों न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि उनका बुढ़ापा भी जाता रहा और वे जवान हो गए। उनके शरीर में नौजवानों जैसे चुस्ती और ताकत लौट आई। यह बात जब राजा के कानों तक पहुंची तो वह भी दोनों को देखने आया और देखकर दंग रह गया। अब जाकर उसे समझ में आया कि उसका तोता जो फल लाया था वह असली अमर फल था। किसी कारणवश उस फल में जहरीली मिलावट हो गई थी, जिसमें संभवतः तोते की गलती नहीं थी। अब उसे अपनी जल्दबाजी पर अपने प्यारे तोते को बिना उसकी बात सुने, बिना कोई जांच किए मार देने पर अफसोस होने लगा। छोटे राजकुमार ने आगे कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी को भी सज़ा देने के पहले
यह पता लगा लेना बहुत आवश्यक है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। राजा अपने छोटे राजकुमार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे ही अपना युवराज घोषित कर दिया।